हाँ प्यार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं अपने YouTube परिवार मॉम डैड ऑनलाइन क्लास। प्यार साथियों, आज की क्लास में हम प्यार साथियों पूरे बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों पढ़ेंगे प्यार साथियों शब्द के बारे में। प्यार साथियों, शब्द के कितने प्रकार है प्यार साथियों, शब्द के प्रकार के कितने प्रकार है, वो सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यार साथियों, इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। और प्यार साथियों, कहने में तो लज्जा होता पर कह देते प्यार साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार साथियों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्यार साथियों, मैं पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करता हूं, आप भी अपने पढ़ने का कार्यक्रम शुरू करिए। चलिए प्यार साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है शब्द, तो शब्द किसे कहते हैं प्यार साथियों, शब्द किसे कहते हैं उसको जानिए प्यार साथियों। वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। चलिए प्यार साथियों, लिखिए तो अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों। क्या कहते हैं प्यार साथियों, शब्द देख के डैश मारिए प्यार साथियों। शब्द क्या है, शब्द क्या है प्यार साथियों, शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, क्या प्यार साथियों, ध्वनियों के सार्थक, क्या प्यार साथियों, ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते प्यार साथियों, शब्द कहते, शब्द कहते हैं। अब प्यार साथियों, यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों जाने कि क्या है प्यार साथियों, शब्द क्या है प्यार साथियों, कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं प्यार साथियों। तो शब्द कहते हैं, आप जैसे प्यार साथियों देख सकते हैं। तो प्यार साथियों, आप जैसे को जानेंगे प्यार साथियों सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्यार साथियों, जिस प्रकार से जैसे क्या है, तो प्यार साथियों जैसे को जानिए प्यार साथियों। जैसे जिस प्रकार के माता, माता हो गया प्यार साथियों। अब दूसरा में ले प्यार साथियों, पिता हो गया प्यार साथियों। तीसरा में ले प्यार साथियों, गुरु हो गया। अब इस प्रकार से प्यार साथियों हो जाएगा इत्यादि प्यार साथियों। क्या हो जाएगा प्यार साथियों, इत्यादि हो जाएगा। तो आप समझे प्यार साथियों कि वर्ण किसे कहते हैं प्यार साथियों। तो अब प्यार साथियों वर्ण को समझे, तो अब क्या कहिए प्यार साथियों, अब एक बात को समझ लीजिए यहाँ पर। तो प्यार साथियों, अब शब्द और पद में अंतर समझ लीजिए प्यार साथियों। तो यहाँ पर लिख देते हैं शब्द और क्या लिखेंगे प्यार साथियों, शब्द और पद में अंतर को समझेंगे प्यार साथियों। तो अब इस अंतर को प्यार साथियों किस प्रकार समझेंगे प्यार साथियों, जिस प्रकार से आपने पढ़े कि वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं प्यार साथियों। शब्द, जब यही शब्द वाक्य में परिवर्तन हो जाता है तो पद कहलाता है। जैसे प्यार साथियों यहाँ पर लिखेंगे कि माता आया, तो क्या हो गया प्यार साथियों, ये वाक्य हो गया। लेकिन जब माँ था तो प्यार साथियों क्या हो गया, ये शब्द हो गया। जब शब्द वाक्य बन जाता है तो पद कहलाता है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा प्यार साथियों, चलिए लिखिए प्यार साथियों। इसका अंतर हो जाएगा प्यार साथियों, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। अब समझिए यहाँ पर, जब लिखेंगे प्यार साथियों, जब कोई शब्द, क्या लिखना है प्यार साथियों, जब कोई शब्द वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार साथियों, तो पद कहते हैं। अब प्यार साथियों इस बात को समझ लीजिए प्यार साथियों, पद कहते हैं। अब प्यार साथियों शब्द और पद में अंतर पूछेगा तो आपको इतना कहना प्यार साथियों कि ध्वनि या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में परिवर्तन हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। यही दोनों में अंतर स्पष्ट है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों हम जानेंगे प्यार साथियों, आप जानेंगे कि शब्द की प्रकार। प्यार साथियों अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों, शब्द की प्रकार। अब क्या मारना, हेडिंग प्यार साथियों, हेडिंग मारिए अपने कॉपी में शब्द की प्रकार। तो चलिए प्यार साथियों शब्द की प्रकार पर बात कर लेते हैं प्यार साथियों। तो अपने कॉपी में मारिए प्यार साथियों शब्द की प्रकार। क्या मारना है प्यार साथियों, शब्द की प्रकार। क्या मानना, शब्द की प्रकार। तो प्यार साथियों शब्द की प्रकार को समझिए प्यार साथियों। शब्द की कितने प्रकार प्यार साथियों, शब्द की 4 प्रकार प्यार साथियों। यहाँ पे लिख दीजिए, शब्द के 4 क्या प्यार साथियों, 4 प्रकार है।
शब्द के कितने प्रकार, शब्द के 4 प्रकार प्यार साथियों। कौन कौन है प्यार साथियों, उन सबको भी जानेंगे प्यार साथियों। तो पहला प्यार साथियों आप जानते हैं प्यार साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द की, पहला प्यार साथियों उसका है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा प्यार साथियों रचना और बनावट की दृष्टि से प्यार साथियों। उसके बाद प्यार साथियों है आपका अर्थ के आधार पर प्यार साथियों। और चौथा है रूपांतर के आधार पर। तो प्यार साथियों पहला आप लिख सकते हैं प्यार साथियों। तो पहला यहाँ पर पहला नंबर में आप लिखिए प्यार साथियों, आप क्या लिखेंगे, पहला लिखिए प्यार साथियों उत्पत्ति के आधार पर। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। क्या लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्यार साथियों आप लिख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार देना होगा प्यार साथियों यहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर। पहला देखिए प्यार साथियों उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा में प्यार साथियों क्या आ जाएगा, दूसरा में प्यार साथियों उसी प्रकार से हो जाएगा दूसरा प्यार साथियों रचना या बनावट। तो प्यार साथियों रचना या क्या हो जाएगा प्यार साथियों बनावट के आधार पर। क्या हो जाएगा प्यार साथियों, आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर हो जाएगा प्यार साथियों। आप 2 के देखिए प्यार साथियों। तो तीसरा क्या है प्यार साथियों, तीसरा है अर्थ के आधार पर प्यार साथियों। तीसरा क्या है प्यार साथियों, अर्थ के आधार पर। तो तीसरा लिखिए प्यार साथियों आप अपने कॉपी में, अर्थ के आधार पर। क्या मानना है प्यार साथियों, अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से लिखिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आपको चौथा लिखना है प्यार साथियों। चौथा क्या लिखना है प्यार साथियों, चौथा आप लास्ट को क्या लिखेंगे प्यार साथियों, तो रूपांतर के आधार पर प्यार साथियों। क्या लिखना है प्यार साथियों, रूपांतर। क्या लिखना है, रूपांतर के आधार पर। क्या लिखना है प्यार साथियों, रूपांतर के आधार पर। अब प्यार साथियों आपने प्यार साथियों चारों को देखे प्यार साथियों, रूपांतर होगा प्यार साथियों, रूपांतर। अब प्यार साथियों पहला देखिए प्यार साथियों, पहला तो प्यार साथियों शब्द की प्रकार पूछा जाएगा तो शब्द की 4 प्रकार प्यार साथियों। अब कौन कौन है प्यार साथियों, तो पहला हो गया प्यार साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द की प्रकार प्यार साथियों। अब उसी प्रकार प्यार साथियों रचना या बनावट के आधार पर हो गया प्यार साथियों, और अर्थ के आधार पर हो गया, और रूपांतर के आधार पर होते शब्द प्रकार। तो आप प्यार साथियों बारीकी से जानेंगे प्यार साथियों कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है, रचना या बनावट के आधार पर कितना है, अर्थ के आधार पर कितना है, रूपांतर के आधार पर कितना है। तो सबको जानेंगे प्यार साथियों। अब प्यार साथियों एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो प्यार साथियों रिवीजन क्या है प्यार साथियों, कि अब प्यार साथियों आपको हम पूछेंगे प्यार साथियों कि शब्द और पद में अंतर बताने के लिए। क्या कैसे बताएंगे, शब्द और पद में, शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जब शब्द वाक्य में परिवर्तन हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। यही दोनों में अंतर है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से हम इसको बोर्ड साफ कर देते हैं प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से आप अपने कॉपी में प्यार साथियों, अपने कॉपी में क्या देख के डैश मारेंगे प्यार साथियों, किसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए प्यार साथियों पहले हम क्या कर लेते हैं प्यार साथियों, पहले अर्थ के आधार पर हम बात कर लेते हैं। चलिए अर्थ के आधार पर तो शब्द के कितने प्रकार है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर लिखिए अपने कॉपी में, हेडिंग मारिए प्यार साथियों, अर्थ के आधार। क्या लिखना है प्यार साथियों, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब लिखेंगे प्यार साथियों, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होता है प्यार साथियों। कौन कौन होता है प्यार साथियों, तो पहला देख लीजिए प्यार साथियों, सार्थक होता है। पहला क्या होता है प्यार साथियों, सार्थक शब्द। क्या होता है प्यार साथियों, सार्थक शब्द होता है। तो अब प्यार साथियों सार्थक शब्द की डिफिनेशन क्या है प्यार साथियों, सार्थक होता है और निरर्थक होता है। तो पहले सार्थक को आप प्यार साथियों जान लीजिए। तो ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निश्चित हो। क्या होता है प्यार साथियों, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा शब्द क्या लिखेंगे प्यार साथियों, ऐसा शब्द जिसका, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जिसका, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित प्यार साथियों क्या हो, निश्चित अर्थ हो प्यार साथियों, अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, सार्थक, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो अब प्यार साथियों जैसे पर हम बात कर लेते हैं प्यार साथियों, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो जैसे पर प्यार साथियों बात कर लेते हैं। जैसे प्यार साथियों यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्यार साथियों, जैसे में हो गया प्यार साथियों कलम। अब दूसरा कलम के जगह पर प्यार साथियों आप क्या लिख सकते हैं, कलम के जगह पर आप प्यार साथियों दूसरा में प्यार साथियों इंसान भी ले सकते हैं प्यार साथियों, इंसान लिख सकते हैं प्यार साथियों। इंसान के बाद और प्यार साथियों पुस्तकालय लिख सकते हैं, और कमरा लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं प्यार साथियों। ये बात आप प्यार साथियों जान गए। अब प्यार साथियों उसके बाद प्यार साथियों नर, अब इसका दूसरा जो आता है प्यार साथियों, अब क्या आता है दूसरा प्यार साथियों आता है निरर्थक शब्द। तो प्यार साथियों निरर्थक देखिए डैश मारिए प्यार साथियों, निरर्थक शब्द।
दूसरा देखिए प्यारे साथियों निरर्थक शब्द। प्यारे साथियों कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप प्यारे साथियों कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और प्यारे साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए प्यारे साथियों। और चलिए प्यारे साथियों अब निरर्थक शब्द की बात करें कि ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। क्या होता है निरर्थक शब्द में, क्या होता है प्यारे साथियों, ऐसा शब्द जिसका कोई शब्दकोश निश्चित अर्थ नहीं होता। अब लिखिए प्यारे साथियों ऐसा शब्द, क्या लिखना, ऐसा शब्द जिसका कोई, क्या लिखना, कोई निश्चित, क्या लिखना प्यारे साथियों, निश्चित अर्थ न हो प्यारे साथियों। सिर्फ प्यारे साथियों आपको डिफरेंट क्या देखना प्यारे साथियों, इसमें निश्चित अर्थ हो, इसमें निश्चित अर्थ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो निरर्थक शब्द जैसे प्यारे साथियों, जैसे क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप जैसे पर बात करेंगे प्यारे साथियों, टुकड़ा प्यारे साथियों। अब यहाँ पर लिख दिए प्यारे साथियों जैसे क्या लिखना प्यारे साथियों, जैसे लिखना है टुकड़ा प्यारे साथियों। टुकड़ा क्या हो जाएगा, अब टुकड़ा का क्या प्यारे साथियों कोई अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा प्यारे साथियों, तो टुकड़ा का कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, मटना लिख देंगे प्यारे साथियों, ये सब होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो प्यारे साथियों यही अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार थे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते प्यारे साथियों। अब पूरे बेहतरीन तरीके से प्यारे से जानते, हम आशा करते प्यारे साथियों कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार आप जान गए होंगे। तो जान गए होंगे प्यारे साथियों जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और प्यारे साथियों आप अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों दें। अब चलिए प्यारे साथियों हम उससे अगला टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है प्यारे साथियों, तो अगला प्यारे साथियों उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे। तब तक में प्यारे साथियों हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब तक अपने दोस्तों में क्या करें प्यारे साथियों कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों, और सभी दोस्तों को बोलिए कि इस क्लास को जरूर देखिए प्यारे साथियों, यहाँ से 2-3 नंबर मिलेंगे प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों बोर्ड साफ हो चुका है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, बहुत महाभिव्यायी क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, क्या बात करना प्यारे साथियों, तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे साथियों उत्पत्ति के आधार, क्या लिखना प्यारे साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का क्या लिखना प्यारे साथियों, प्रकार लिखना। अब प्रकार लिखना है तो प्यारे साथियों कितना प्रकार प्यारे साथियों, इसका उत्पत्ति के आधार पर शब्द का 4 प्रकार प्यारे साथियों, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो तत्सम को पहले जानेंगे प्यारे साथियों, तत्सम क्या है। तो चलिए प्यारे साथियों अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यारे साथियों, क्या मारेंगे हेडिंग मारेंगे प्यारे साथियों तत्सम देके डैश मारेंगे प्यारे साथियों। तो अब तत्सम का परिभाषा क्या होता है प्यारे साथियों, तो तत्सम का परिभाषा होता है कि संस्कृत के वे शब्द, क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे हिंदी में संस्कृत, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, हिंदी में लिखेंगे हिंदी में संस्कृत के मूल, क्या लिखेंगे, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं प्यारे साथियों। तो तत्सम का प्यारे साथियों जैसे भी समझना होगा प्यारे साथियों, जैसे बहुत माना रखता है प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव बना के लिए। तो प्यारे साथियों तत्सम क्या प्यारे साथियों समझे कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अब इसका प्यारे साथियों जैसे आया, अगर दूसरा डिफिनेशन प्यारे साथियों आप जानते हैं तो हम पढ़ देते हैं प्यारे साथियों। लिखा गया कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन उपयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं या तत्सम कहलाता है। जैसे प्यारे साथियों अब जैसे हम लिख सकते हैं अग्नि, जैसे हम क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, जैसे हम आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों अग्नि, क्या लिखेंगे, अग्नि लिख दे प्यारे साथियों। अब क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, फूल लिखेंगे प्यारे साथियों। ये सब संस्कृत शब्द है प्यारे साथियों। अब क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, पुष्प लिखेंगे प्यारे साथियों। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों डॉट करके आप प्यारे साथियों इत्यादि लगा देंगे। ये हो गया प्यारे साथियों, क्या ये हो गया प्यारे साथियों तत्सम। अब तत्सम के बाद प्यारे साथियों दूसरा नंबर में आप क्या आता है प्यारे साथियों, तो दूसरा नंबर में आप जानते होंगे प्यारे साथियों कि दूसरा नंबर में तत्सम के बाद क्या आता है प्यारे साथियों, तत्सम क्या बाद आता है तद्भव। तो आप प्यारे साथियों तद्भव को भी जानेंगे आप प्यारे साथियों। तो तद्भव दे के डैश मारिए, अपनी कॉपी में हेडिंग मारिए तो प्यारे साथियों तद्भव दे के हेडिंग मारिए। तो क्या लिखना है प्यारे साथियों कि तद्भव लिखना है। तो चलिए प्यारे साथियों तद्भव के बारे में प्यारे साथियों आप देखे डैश मारिए, तद्भव, क्या लिखना है, तद्भव। अब प्यारे साथियों क्या गया है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तत्सम लिखना है यहाँ पर, तत्सम
तत्सम के बिगड़े, क्या लिखना प्यार साथियों, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं प्यार साथियों, तद्भव कहते हैं। क्या लिखना है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों इसका भी जैसे होगा प्यार साथियों। जैसे पर हम बात कर लेते हैं प्यार साथियों। जैसे क्या है, जैसे को समझिए प्यार साथियों। जिस प्रकार से हमने प्यार साथियों बात किए थे प्यार साथियों, आपका यहाँ पर अग्नि, तो आप प्यार साथियों अग्नि ले लीजिए प्यार साथियों। अग्नि का क्या होता है प्यार साथियों, आग हो जाता है, आग। तो अब प्यार साथियों देखिए यहाँ पर तत्सम, यहाँ पर क्या क्या, तत्सम के बिगड़े रूप को, तो तत्सम ये होगा कि अग्नि, अग्नि का बिगड़ा रूप आग हो गया प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों दूसरा भी प्यार साथियों आप क्या करते हैं कि इसका जैसे जान लेंगे तो अच्छा रहेगा प्यार साथियों। जिस प्रकार से प्यार साथियों पुष्प ले लीजिए प्यार साथियों, क्या होगा पुष्प, तो पुष्प का क्या होता है प्यार साथियों, फूल हो जाता है। तो पुष्प का फूल हो जाता है, तो प्यार साथियों इसी प्रकार से यह है क्या, यहाँ पर क्या है, तत्सम ये हो गया, इसका फूल हो गया प्यार साथियों बिगड़ा रूप। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों तत्सम तद्भव, अब प्यार साथियों उसका बाद होता है देशज। अब तीसरा में हो जाता है प्यार साथियों देशज। तो प्यार साथियों देशज को जानिए, देशज, तो देशज का अर्थ मतलब होता है प्यार साथियों वैसा शब्द जो अपने देश में बोलचाल की भाषा में आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यार साथियों वैसा शब्द, वैसा शब्द जो अपने देश में बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे प्यार साथियों यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं प्यार साथियों, जैसे में आ जाएगा प्यार साथियों, क्या आ जाएगा जैसे में आप प्यार साथियों क्या बोलते हैं कि लोटा, पगड़ी, डिबिया, क्या बोलते हैं, धोती बोलते हैं प्यार साथियों, धोती अपने देश में बोला, दूसरा देश में नहीं बोला जाता है। मुरट्ठा प्यार साथियों बोलते हैं प्यार साथियों। अब क्या प्यार साथियों, डिबिया बोलते हैं प्यार साथियों। इसी प्रकार से प्यार साथियों डॉट डॉट करके प्यार साथियों इत्यादि लगा सकते हैं। अब प्यार साथियों समझे, अब प्यार साथियों उसी प्रकार से क्या जाने, तत्सम जाने, तद्भव जाने, देशज जाने, अब विदेशज को भी जान लीजिए प्यार साथियों। तो विदेशज लास्ट में होगा 4 नंबर प्यार साथियों क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। तो विदेशज का क्या डिफिनेशन है प्यार साथियों वो भी देखेंगे। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा, विदेशज लास्ट में जानेंगे प्यार साथियों, लास्ट में जान रहे। अब प्यार साथियों विदेशज का क्या होता है प्यार साथियों, विदेश का होता है प्यार साथियों जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ, क्या होता है प्यार साथियों, जिन लिखेंगे प्यार साथियों, जिन शब्द का जन्म क्या हुआ प्यार साथियों, विदेश में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार से उसे क्या कहते हैं, उसे विदेशज कहते हैं, उसे प्यार से तो विदेशज कहते हैं। अब विदेशज में प्यार साथियों 2 भाषा 3 भाषा आते हैं प्यार साथियों। पहला प्यार साथियों आप जानेंगे प्यार साथियों अंग्रेजी, उसके बाद पारसी, अरबी जानेंगे। तो प्यार साथियों अब अंग्रेजी की उदाहरण पहले जान लीजिए प्यार साथियों। तो अंग्रेजी में क्या सा होता है प्यार साथियों, यहाँ पर दीजिए प्यार साथियों अपने कॉपी में अंग्रेजी देकर हेडिंग मारिए प्यार साथियों। तो अंग्रेजी में प्यार साथियों आ जाएगा प्यार साथियों, आप प्यार साथियों डॉक्टर का नाम सुने होंगे प्यार साथियों। तो डॉक्टर के किस में आ जाएगा प्यार साथियों, तो डॉक्टर आ जाएगा प्यार साथियों अंग्रेजी में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्यार साथियों डॉक्टर, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, डॉक्टर लिखेंगे। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अब दूसरा जानेंगे तो आप ब्रेंच का नाम सुनेंगे प्यार साथियों। ये ब्रेंच भी क्या आ जाता है प्यार साथियों, ये इसी में आ जाता है अंग्रेजी में। अब इसी प्रकार से प्यार साथियों आप अस्पताल का नाम सुने होंगे। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आप हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, ये सभी से अंग्रेजी में आता है। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अंग्रेजी हो गया प्यार साथियों। अब पारसी को जानना प्यार साथियों, तो आप लिखिए प्यार साथियों पारसी। तो पारसी में प्यार साथियों क्या सा आ जाता है, उसके भी उदाहरण को जान लीजिए। तो पारसी में प्यार साथियों आप जो बोलते हैं आराम, आप नहीं बोलते हैं अरे बाबू थक गए हैं आराम कर लीजिए, ये आराम जो बोलते हैं उस वाक्य में जो आराम आ रहा है प्यार साथियों, ये आराम प्यार साथियों अपनी भाषा नहीं है, ये पारसी भाषा है। उसी प्रकार से आप प्यार साथियों बोलते हैं कि अफसोस, क्या बोलते हैं प्यार साथियों, अफसोच, ये भी प्यार साथियों उसी में आएगा। अब प्यार साथियों आप लिखते हैं, आप किसी प्रकार से बोलते नहीं फलाना को बेटा को गिरफ्तार कर गया, तो गिरफ्तार भी शब्द प्यार साथियों क्या मिल जाएगा, पारसी में आएगा। अब उसी प्रकार से लास्ट में प्यार साथियों अरबी को देख लीजिए प्यार साथियों, अरबी को देखना प्यार साथियों। तो अरबी में कौन कौन आ जाता है प्यार साथियों, तो अरबी में आ जाता है प्यार साथियों दुकान। अब दुकान करते हैं प्यार साथियों, दुकान लोग करते हैं,
दुकान आ जाता है प्यार साथियों। दुकान के बाद प्यार साथियों दूसरा आ जाएगा प्यार साथियों असर हो जाएगा प्यार साथियों। नहीं कहते हैं जो उसका बेटा ने ये चीज किया तो उसका असर हम पर पड़ गया या उस पर पड़ गया, तो ये असर असर ये शब्द ये सब अपना भाषा नहीं, ये अरबी भाषा प्यार साथियों। तो प्यार साथियों अभी अर्थ के आधार पर आप शब्द के प्रकार देखें। अब प्यार साथियों उसके बाद प्यार साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देखें। अब प्यार साथियों उसके आगे प्यार साथियों बनावट या रचना के आधार पर देखेंगे। तो प्यार साथियों तब तक में हम प्यार साथियों बोर्ड साफ करते हैं। जब तक में प्यार साथियों बोर्ड साफ करते हैं तब तक प्यार साथियों अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल है प्यार साथियों मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस, तो उस ऑनलाइन क्लासेस को प्यार साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए प्यार साथियों कि महा तैयारी किया जाता है प्यार साथियों क्लास 10th के लिए प्यार साथियों, सब विषयों के लिए प्यार साथियों। अपने दोस्तों को बताइए प्यार साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब करिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसके बारे में प्यार साथियों पढ़ेंगे तो प्यार साथियों क्या आज समझ में आ रहा है प्यार साथियों, बताइए आ रहा है ना? हाँ, तो उसी प्रकार से प्यार साथियों अब हम पढ़ेंगे प्यार साथियों कि बनावट या रचना की दृष्टि से। तो प्यार साथियों चलिए हेडिंग मारिए प्यार साथियों बनावट, लिखिए बनावट, बनावट या रचना, रचना के आधार पर क्या लिखेंगे प्यार साथियों, शब्द का प्रकार। तो प्यार साथियों बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो प्यार साथियों 3 प्रकार के होते हैं प्यार साथियों, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक, ये सब आता है प्यार साथियों। तो पहले प्यार साथियों जानना क्या है, तो पहले प्यार साथियों आप हेडिंग मारिए पहला नंबर प्यार साथियों कि रूढ़। अब रूढ़ शब्द प्यार साथियों हेडिंग मारिए, तो रूढ़ शब्द मारेंगे तो आप प्यार साथियों जानिए जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसका जिस शब्द का जिस यहाँ पे लिखिए प्यार साथियों जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे प्यार साथियों जैसे पर बात करिए प्यार साथियों, जैसे क्या हो जाएगा प्यार साथियों, जैसे हो जाएगा क्या प्यार साथियों नाक। अब प्यार साथियों नाक का करिए प्यार साथियों, तो नाक का नाक, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा। जैसे प्यार साथियों आप लेंगे आम, अब इसका क्या होगा प्यार साथियों आम, आंख ले लीजिए, इसी प्रकार से हो जाए प्यार साथियों। अब इसी प्रकार से प्यार साथियों रूढ़ शब्द जाने प्यार साथियों। अब रूढ़ शब्द के बाद प्यार साथियों यौगिक शब्द आता है। तो यौगिक शब्द क्या होता है प्यार साथियों कि ऐसा शब्द जिसके खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है। तो प्यार साथियों अब दूसरा नंबर में अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों कि क्या मारना प्यार साथियों, यौगिक शब्द मारना प्यार साथियों। अपने कॉपी में क्या हेडिंग मारना प्यार साथियों कि यौगिक सूत्र। तो सॉरी प्यार साथियों यौगिक शब्द मारना, यौगिक सूत्र नहीं प्यार साथियों। यहाँ पर कोई मैथ नहीं पढ़ रहे प्यार साथियों, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे, हिंदी व्याकरण। तो प्यार साथियों लिखेंगे जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, जिस शब्द का प्यार साथियों क्या लिखना प्यार साथियों, जिस शब्द का खंड करने पर अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो अब प्यार साथियों जैसे समझिए प्यार साथियों, जैसे क्या होगा, जैसे में आप प्यार साथियों हिमालय का नाम सुनेंगे, हिमालय प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों हिमालय के बाद प्यार साथियों क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा प्यार साथियों, विद्यालय आ जाएगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अब दूसरा जैसे जान सकते हैं प्यार साथियों, ये विद्यालय आ गया प्यार साथियों, तो पुस्तकालय भी आ जाएगा प्यार साथियों। जैसे आप प्यार साथियों बोल सकते विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अर्थ क्या, विद्या प्लस आलय, इस प्रकार से जान सकते हैं प्यार साथियों। अब प्यार साथियों तीसरा की बात आते हैं, तीसरा क्या होता है प्यार साथियों कि योग क्या होता है, योग रूढ़ होता है। तो योग रूढ़ क्या होता है प्यार साथियों, ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तो क्या देना प्यार साथियों, तीसरा नंबर में हेडिंग देना प्यार साथियों, तीसरा नंबर में क्या हेडिंग देना प्यार साथियों, योग क्या लिखना प्यार साथियों, यौगिक रूढ़ प्यार साथियों, यौगिक रूढ़ शब्द। तो अब प्यार साथियों लिखना है क्या, इसका परिभाषा क्या होता है प्यार साथियों, इसका परिभाषा हो जाएगा प्यार साथियों ऐसा यौगिक शब्द, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, ऐसा यौगिक
यौगिक शब्द, ऐसा यौगिक शब्द जो ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण, क्या कहता है प्यार साथियों, साधारण अर्थ को छोड़कर, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष, क्या कहता है प्यार साथियों, विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों योग रूट कहते हैं। अब प्यार साथियों जैसे में समझिए प्यार साथियों, जैसे समझना बहुत महा इंपॉर्टेंट होता है प्यार साथियों। तो जैसे में क्या हो जाएगा प्यार साथियों, जैसे में प्यार साथियों आप नाम सुनेंगे प्यार साथियों, वीणा पानी, क्या लिखना प्यार साथियों, वीणा पानी। इसका प्यार साथियों अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है प्यार साथियों सरस्वती। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से प्यार साथियों आप नाम सुनेंगे प्यार साथियों, वीणा पानी तो नाम सुने ही होंगे प्यार साथियों। अब उसका बाद प्यार साथियों पीताम्बर सुनेंगे प्यार साथियों, पीताम्बर, क्या सुनेंगे, पीताम्बर का अर्थ क्या हो जाता है प्यार साथियों, विष्णु हो जाता है। पीताम्बर का अर्थ प्यार साथियों विष्णु हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्यार साथियों जैसे गजानन, लंबोदर, ये सब होता है प्यार साथियों। तो ये प्यार साथियों आपने जाने प्यार साथियों क्या बनावट या रचना क्या था प्यार साथियों। अब प्यार साथियों लास्ट एक बच गया प्यार साथियों आप सबके बीच, क्या ही बच गया प्यार साथियों, हम बता ही देते हैं, रूपांतर के आधार पर प्यार साथियों। तो प्यार साथियों रूपांतर के आधार पर हम बताएंगे प्यार साथियों, तो आप लोग कन्फर्म होकर इस वीडियो में बने रहे प्यार साथियों। और तब तक में प्यार साथियों, जब तक में हम बोर्ड साफ करते हैं तब तक में प्यार साथियों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यार साथियों, और अपने दोस्तों में भी प्यार साथियों शेयर करते रहे प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों बोर्ड साफ हो चुका है प्यार साथियों, तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे प्यार साथियों इस चैनल को। चलिए प्यार साथियों लास्ट पढ़ेंगे प्यार साथियों, क्या पढ़ेंगे प्यार साथियों, तो रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार। तो चलिए प्यार साथियों हेडिंग मारिए प्यार साथियों, क्या मारना है, मानना है कि रूपांतर प्यार साथियों, रूपांतरण के आधार पर क्या मानना है, शब्द का प्रकार। तो रूपांतर के आधार पर प्यार साथियों शब्द का प्रकार मानना होगा। तो रूपांतर के आधार पर प्यार साथियों शब्द की दो प्रकार होते हैं प्यार साथियों, कौन सा प्यार साथियों, विकारी और अविकारी। तो पहले प्यार साथियों आप जान लीजिए विकारी, तो पहले हेडिंग मारना होगा प्यार साथियों विकारी शब्द, क्या मानना प्यार साथियों, विकारी शब्द। तो अब प्यार साथियों विकारी शब्द की परिभाषा क्या है प्यार साथियों, आप जानेंगे कि ऐसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदलता है, उसे क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं प्यार साथियों। तो लिखेंगे प्यार साथियों ऐसा शब्द, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, ऐसा शब्द जो अपना क्या लिखना प्यार साथियों, ऐसा शब्द जो अपना, ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, क्या लिखना प्यार साथियों, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष, और क्या लिखना प्यार साथियों, लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के अनुसार, क्या प्यार साथियों, कारक के अनुसार अपना, क्या करता प्यार साथियों, अपना रूप परिवर्तन करता प्यार साथियों, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों उसे क्या कहते हैं, विकारी कहते प्यार साथियों, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो अब प्यार साथियों विकारी शब्द कौन कौन आता है, तो पहला नंबर में प्यार साथियों आप जानेंगे प्यार साथियों संज्ञा। अब दूसरा में प्यार साथियों आ जाता है स्वरनाम आ जाता है प्यार साथियों। अब तीसरा में जानते होंगे प्यार साथियों, तीसरा में कौन आ जाता है प्यार साथियों, तीसरा में आ जाता है प्यार साथियों विशेषण, तीसरा में विशेषण आ जाता है। चौथा में प्यार साथियों क्या आ जाता है, तो चौथा में आप जानते होंगे प्यार साथियों क्रिया आ जाता है, क्रिया आ जाता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से प्यार साथियों ये सब बातें आप समझे। अब प्यार साथियों इसी में लास्ट में आता है प्यार साथियों इसी का प्रकार है प्यार साथियों अविकारी। तो अब प्यार साथियों अविकारी को समझे और प्यार साथियों क्लास को हम समाप्त कर देंगे प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों अविकारी शब्द क्या है प्यार साथियों, उस शब्द को जानिए। अब प्यार से समझिए ऐसा शब्द जो लिंग,
क्या प्यार साथियों, लिंग, वचन, वचन पुरुष एवं कारक, कारक के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं करता है प्यार साथियों, नहीं करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। तो प्यार साथियों अब इसका अभिकारी में क्या आता है, तो पहला नंबर है प्यार साथियों अभिकारी में आप जानेंगे प्यार साथियों कि पहला नंबर प्यार साथियों क्रिया विशेषण। तो आप प्यार साथियों जानते हैं कि क्रिया क्या जानते हैं, क्रिया विशेषण। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों दूसरा नंबर में जानेंगे प्यार साथियों कि संबंध वाचक। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से तीसरा में जानेंगे प्यार साथियों, तीसरा में प्यार साथियों पहला में जाने प्यार साथियों क्रिया विशेषण, दूसरा में जाने संबंध वाचक प्यार साथियों। अब तीसरा में प्यार साथियों पढ़ेंगे आप समुच्चय, क्या प्यार साथियों, समुच्चय वाचक। अब प्यार साथियों चौथा लास्ट प्यार साथियों इसमें क्या आ जाएगा प्यार साथियों, लास्ट आ जाएगा प्यार साथियों विस्म आदि बोधक, विस्म आदि बोधक आ जाएगा प्यार साथियों। तो प्यार साथियों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यार साथियों कि बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों आप शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ लिए होंगे प्यार साथियों इस क्लास के अंतर्गत। तो प्यार साथियों इस क्लास के अंतर्गत जब आप पढ़े हैं प्यार साथियों, तो आपको प्यार साथियों हम इसमें प्यार साथियों क्या करते हैं कि दो प्यार साथियों आपको क्वेश्चन दे देते हैं प्यार साथियों। अब प्यार साथियों दो क्वेश्चन क्या देते हैं प्यार साथियों, इसमें कॉमेंट कर देना है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों करना है प्यार साथियों कि डिबिया कौन सा शब्द है प्यार साथियों। पहला क्वेश्चन ये है प्यार साथियों, डिबिया कौन सा शब्द है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों लिखना प्यार साथियों अग्नि लिखना प्यार साथियों, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर हो गया प्यार साथियों। अब तीसरा नंबर में प्यार साथियों लिखना है प्यार साथियों आपको कि तीसरा नंबर में क्या लिखना होगा प्यार साथियों कि संबंध वाचक। ये सभी क्वेश्चन का प्यार साथियों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा प्यार साथियों। तो अगर आप प्यार साथियों अच्छे से पढ़े होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देगा प्यार साथियों। आपको आशा और उम्मीद करते हैं प्यार साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्यार साथियों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों और दोस्तों में शेयर कर दिए प्यार साथियों। इसी प्रकार से प्यार साथियों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं प्यार साथियों। बाय बाय प्यार साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद प्यार साथियों।